12 जून 2025 को एक आम गुरुवार की दोपहर एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। दोपहर लगभग 1:39 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ने अभी-अभी अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन हिथरो के लिए उड़ान भरी ही थी। सफर के बस कुछ ही मिनटों में कुछ बहुत बुरा हो गया। वह विमान, जिसे मॉडर्न एविएशन का प्रतीक माना जाता था, एक घनी आबादी वाले इलाके में क्रैश हो गया। यह अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में भी जे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास गिरा, जिससे आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया और पूरे देश और सच कहूं तो दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई। क्रैश की आवाजें घटनास्थल से दूर तक गूंजती रहीं, जो एक गहरे नुकसान के पल को दर्शाती है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 यात्री और 12 समर्पित क्रू मेंबर्स शामिल थे। यात्रियों की सूची में अलग अलग तरह के लोग थे, जिनके सपने और मंजिलें अचानक ही खत्म हो गईं। उनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, पुर्तगाल के 7 नागरिक और एक कैनेडियन शामिल थे। तुरंत हुए इस अफरा तफरी में इस आपदा का पैमाना दिल दहला देने वाला था। रिपोर्टों में कम से कम 204 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। यह संख्या सिर्फ विमान में सवार लोगों की ही नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों की भी थी। इस तबाही के बीच एक अकेली चमत्कारी कहानी सामने आई। एक यात्री इस टक्कर में बच गया, फ्लाइट के आखिरी पलों का एक अकेला गवाह। कई और लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। क्रैश के तुरंत बाद के पल भ्रम और दहशत भरे थे। चश्मदीदों ने एक जोरदार धमाके के बाद बड़े विमान को तेजी से नीचे आते देखा। ऐसा लग रहा था कि जमीन से टकराने से पहले ही उसमें आग लग गई थी। फ्लाइट AI 171 के क्रू ने अपनी आखिरी बहादुरी भरे काम में एक मेडे कॉल की थी। यह डिस्ट्रेस सिग्नल विमान में एक गंभीर आपातकाल का संकेत था, लेकिन वे दुर्भाग्य से खराब हुए विमान को एयरपोर्ट की सुरक्षा तक वापस नहीं ला सके। फ्लाइट का रास्ता, जिसे अरेबियन सी के ऊपर से यूरोप तक जाना चाहिए था, जहां से शुरू हुआ था, उससे बस कुछ ही किलोमीटर दूर अचानक खत्म हो गया, जिससे अहमदाबाद के भूदृश्य और लाखों लोगों के दिलों में एक गहरा जख्म रख गया। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया द्वारा संचालित यह फ्लाइट अहमदाबाद के जीवंत शहर को लंदन से जोड़ने वाला एक नियमित और लोकप्रिय मार्ग था। यात्रियों के लिए यह घर वापसी की यात्रा थी, एक बिजनेस ट्रिप थी, या एक लंबे समय से प्रतीक्षित छुट्टी की शुरुआत थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, जिससे यह दुनिया भर के एयरलाइंस के लिए लंबी दूरी की यात्रा का एक मुख्य विमान बन गया है। फ्लाइट AI 171 का अचानक और हिंसक अंत मॉडर्न एयर ट्रैवल की सुरक्षा की भावना को तोड़ गया है। इसने एयरलाइन निर्माताओं और प्रोडक्शन अधिकारियों के लिए मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर विमान में सवार हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम है। जिस दिन की शुरुआत सामान्य उड़ानों के साथ हुई थी, वह एक अकल्पनीय दुख के साथ खत्म हुई। इस आपदा पर तुरंत और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया दी गई, क्योंकि स्थिति की पूरी गंभीरता साफ हो गई थी। क्रैश स्थल, जो एक व्यस्त शहरी इलाके में था, ने पहले रेस्पॉन्डर्स के लिए भारी चुनौतियां पेश की। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेजी से कार्रवाई की और आगे की घटनाओं को रोकने के लिए अहमदाबाद के ऊपर के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और सभी आने वाली फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया। इस महत्वपूर्ण कदम ने इमरजेंसी सेवाओं को बिना किसी रुकावट के इलाके तक पहुंचने में मदद की। घटनास्थल पर सबसे पहले स्थानीय निवासी और बीजे मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने बहादुरी से घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। जबकि मलबा जल रहा था, खतरे का सामना करने में उनकी त्वरित सोच और साहस ने निस्संदेह क्रैश के बाद के उन शुरुआती महत्वपूर्ण मिनटों में जानें बचाईं। 1 घंटे के भीतर एक समन्वित बहु एजेंसी बचाव अभियान शुरू किया गया। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने इसका नेतृत्व किया और ढही हुई इमारतों और खतरनाक वातावरण में खोज और बचाव के लिए अपनी विशेष टीमें तैनात की। उनके साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और रेलवे पुलिस भी शामिल हो गई, जिन्होंने घेरा सुरक्षित करने और जमा हुई भीड़ को मैनेज करने में मदद की। स्थानीय प्रशासन की प्राथमिक चिंता भी जो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में छात्रों की सुरक्षा थी, जो दुर्घटना स्थल के खतरनाक रूप से करीब था। एक सफल निकासी की गई, जिसमें सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि पीड़ितों को मलबे से निकालने का मुश्किल काम दिन रात जारी रहा। पीड़ितों के परिवारों के लिए सहायता प्रणालियां तुरंत स्थापित की गईं। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के मालिक के तौर पर अहमदाबाद, दिल्ली और लंदन के हवाई अड्डों पर 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर और सहायता डेस्क स्थापित किए।
ये केंद्र अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी चाहने वाले परेशान रिश्तेदारों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए। पीड़ितों की पहचान करने की प्रक्रिया दर्दनाक और जटिल है, जिसमें डीएनए मिलान की आवश्यकता होती है। एयर इंडिया ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और दुखित परिवारों को सांत्वना देने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें यूके और पुर्तगाली दूतावासों ने अपने नागरिकों के परिवारों से संपर्क किया और काउंसलर सहायता प्रदान की। यूके सरकार ने तो अपने नागरिकों को इस त्रासदी से प्रभावित होने पर सहायता के लिए एक इमरजेंसी सपोर्ट टीम भी भेजी। शहर की चिकित्सा अवसंरचना की कड़ी परीक्षा हुई। घायलों को सिविल हॉस्पिटल और कई निजी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों और नर्सों ने गंभीर जख्म और चोटों का इलाज करने के लिए अथक प्रयास किया। गुजरात सरकार ने क्रैश में घायल हुए लोगों के सभी चिकित्सा खर्चों को कवर करने का वादा किया, जिससे उन परिवारों को थोड़ी राहत मिली जो एक बड़ी आपदा का सामना कर रहे थे। ये प्रतिक्रिया शहर के बच्चों और उसके आपातकालीन सेवाओं के समर्पण की परिणति थी, जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में साथ मिलकर काम किया। उनके प्रयास, जो पूरी तबाही के दृश्यों के बीच किए गए, अहमदाबाद के सबसे काले घंटों में से एक में मानवता की एक झलक पेश करते हैं। जैसे जैसे बचाव के प्रयास जारी हैं, ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया है कि फ्लाइट AI 171 क्रैश क्यों हुई। जांच अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन शुरुआती जानकारी से एक भयानक इंजन फेलियर का संकेत मिलता है। माना जाता है कि विमान का एक इंजन टेक ऑफ के तुरंत बाद खराब हो गया और उसमें आग लग गई, जिससे नियंत्रण खो गया और पायलट उसे ठीक नहीं कर पाए। इस सिद्धांत का समर्थन क्रू द्वारा की गई मेडिकॉल और चश्मदीदों के उस बयान से होता है, जिसमें उन्होंने टक्कर से पहले विमान में आग लगने की बात कही थी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, मलबे से बरामद कर लिए गए हैं। इनके विश्लेषण से फ्लाइट डेक पर हुई घटनाओं के अंतिम घातक क्रम को जोड़ने में मदद मिलेगी। कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। भारत में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जांच का नेतृत्व कर रहा है। डीजीसीए ने देश में चल रहे सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों का तुरंत तकनीकी ऑडिट करने का आदेश दिया है, जो ऐसी ही किसी घटना को रोकने के लिए एक एहतियाती उपाय है। क्रैश में शामिल विशिष्ट विमान के रखरखाव के रिकॉर्ड की अब गहन जांच की जा रही है। भारत सरकार द्वारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नेतृत्व में एक स्वतंत्र जांच आयोग भी स्थापित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि जांच पूरी तरह से और निष्पक्ष होगी, किसी भी संभावित हितों के टकराव से मुक्त होगी। क्रैश की जिम्मेदारी हर किसी के दिमाग में एक सवाल है और कई पक्षों पर ध्यान दिया जा रहा है। डेटा ग्रुप के तहत एयर इंडिया को अपने रखरखाव प्रोटोकॉल और ऑपरेशनल ओवरसाइट के बारे में सवालों का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन ने पूरा सहयोग करने का वादा किया है और फ्लाइट के ऑपरेशनल रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का संकल्प लिया है, जो पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है। विमान का निर्माता बोइंग भी सवालों के घेरे में है। 787 ड्रीमलाइनर को अतीत में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और यह क्रैश विमान की सुरक्षा और डिजाइन के बारे में चिंताओं को फिर से बढ़ाएगा। बोइंग ने जांच में सहायता के लिए अपनी विशेष तकनीकी टीम भारत भेजी है। जैसा कि ऐसे मामलों में सामान्य प्रक्रिया है, जांच एक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होगा। सामान्य प्रथा है, क्योंकि विमान को संयुक्त राज्य अमेरिका में डिजाइन और निर्मित किया गया था। साथ मिलकर ये निकाय हर सबूत का विश्लेषण करेंगे। रखरखाव लॉग और ब्लैक बॉक्स डेटा से लेकर मलबे तक मीडिया और जनता खड़े सवाल पूछ रहे हैं। क्या यह एक अकेली यांत्रिक विफलता थी, या यह विमान मॉडल में एक प्रणालीगत समस्या का संकेत देती है? क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था? जवाब में समय लगेगा, लेकिन वे न्याय और हवाई सुरक्षा के भविष्य के लिए जरूरी है। इस बड़ी त्रासदी के बाद जानलेवा नुकसान से टूट चुके परिवारों को सपोर्ट करने के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। टाटा ग्रुप ने सबसे पहले आगे बढ़कर हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने की घोषणा की। यह एक ऐसे अविश्वसनीय रूप से मुश्किल समय में सपोर्ट का एक महत्वपूर्ण संकेत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, जो पीड़ितों के साथ देश की एकजुटता को दर्शाता है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने घायल बचे लोगों के सभी मेडिकल खर्चों को कवर करने का वादा किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें बिना किसी वित्तीय चिंता के सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। विदेशी नागरिकों के परिवारों के लिए विदेश मंत्रालय उनके पार्थिव शरीर को वापस भेजने और अन्य औपचारिकताओं की मुश्किल प्रक्रिया में मदद करने के लिए सहायता का समन्वय कर रहा है। फ्लाइट AI 171 के क्रैश ने
भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में सदमे की लहर दौड़ा दी है और हवाई सुरक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। जनता जवाब मांग रही है और वे ऐसी आपदा दोबारा न होने का आश्वासन चाहते हैं। डीजीसीए पर उसकी निगरानी और मंजूरी प्रक्रियाओं के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या नियामक ढांचा पर्याप्त मजबूत है? क्या एयरलाइंस को रखरखाव और सुरक्षा के उच्चतम संभव मानकों पर रखा जा रहा है? इस घटना ने पूरे सिस्टम को सूक्ष्मदर्शी के नीचे ला दिया है। नागरिक एयरलाइन से ज्यादा पारदर्शिता और सरकार से सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। यात्रियों का एविएशन सिस्टम पर जो भरोसा था वह हिल गया है और उसे फिर से बनाना होगा। आगे बढ़ने के लिए एक पूरी और पारदर्शी जांच के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति, एजेंसी या कॉर्पोरेशन जिम्मेदार पाया जाए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये जल्दबाजी में वृक्षारोपण करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस त्रासदी से सीखने और सार्थक बदलावों को लागू करने के बारे में है जो पूरे इंडस्ट्री में सुरक्षा बढ़ाएगा।